त्रिभुज देखे होंगे। क्या इन सभी का आकार समान होता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर एवं कोणों के आधार पर भिन्न होते हैं। जब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की, तो हम त्रिभुजों के कोणों की समकोण से तुलना करते हैं। यदि त्रिभुज के सभी कोण समकोण से छोटे हो तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज यानी अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और यदि त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण से बड़ा हो तो उस कोण को हम अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन अगर त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण ही हो तो ऐसे त्रिभुज को हम एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ त्रिभुज दर्शाए हैं। वीडियो रोककर ज्ञात कीजिए कि इनमें समकोण त्रिभुज कौन सी आकृतियों में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आकृति 2, 3, 5 और 8 में दर्शाए त्रिभुजों का एक कोण समकोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर हम आकृति 1, 4, 6 और 7 की बात करें तो इनमें कोई भी कोण समकोण नहीं है, इसलिए इन्हें हम एक समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते। बच्चों, समकोण त्रिभुज में भुजाओं को विशेष नाम दिए जाते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा यानी ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल को कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण से छोटी माप की भुजाओं को समकोण त्रिभुज के पाद यानी लेग्स कहते हैं। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व एक महान गणितज्ञ एवं प्रसिद्ध दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं शेष भुजाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण गुण की खोज की, जिसे पाइथागोरस गुण के नाम से जाना जाता है। आइए इस गुण को समझें। यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसके कर्ण यानी AC की माप है 5 सेंटीमीटर, शेष भुजाओं में AB की माप है 3 सेंटीमीटर और BC की माप है 4 सेंटीमीटर। यह समकोण त्रिभुज की एक भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर। चलिए इस माप से एक वर्ग बनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया है। हम इस वर्ग को त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर भुजा पर इस प्रकार रखेंगे। इसी प्रकार हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक और वर्ग बनाएंगे और इसे त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर भुजा से संलग्न रखेंगे। इसी तरह हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाकर इसे त्रिभुज के 5 सेंटीमीटर भुजा से संलग्न रखेंगे। क्या आप बता सकते हैं यहाँ प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, जिसे हम भुजा के वर्ग के रूप में दर्शाते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप किसी संख्या a के ऊपर इस प्रकार 2 लिखा पाएंगे तो इसे हम a का वर्ग कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि a का स्वयं से 2 बार गुणन किया जा रहा है, यानी कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर AB गुणा AB बराबर AB का वर्ग लिखा जा सकता है, जो होगा 3 सेंटीमीटर का वर्ग यानी कि 3 गुणा 3 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी के साथ यह भी ध्यान रहे कि यह 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से हमें पता चलता है कि इस वर्ग में हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल 9 वर्ग बना सकते हैं। साधारणतः किसी आकृति में हम 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बना सकते हैं, उसी को हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। अब चलिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह भी हम कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल BC का वर्ग बराबर 4 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी प्रकार 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर AC का वर्ग बराबर 5 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ एक मजेदार बात सामने आती है। क्या आप बता सकते वह क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम देखते हैं कि 9 वर्ग सेंटीमीटर धन
16 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर है। या इसे ही हम भुजाओं के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। यह समकोण त्रिभुज के कर्ण एवं शेष भुजाओं के बीच एक रोचक संबंध है। शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर उसकी शेष भुजाओं यानी पादों के वर्गों का योग है। इसे ही हम पाइथागोरस के गुण से जानते हैं। इस गुण के कई उपयोग हैं, जैसे समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, या फिर यह स्पष्ट करना हो कि दिया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान रहे, पाइथागोरस गुण सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन त्रिभुज समकोण त्रिभुज न हो तो यह गुण प्रयुक्त नहीं होता।